बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में अभी ये बताना है कि अभी एक दो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं भारत सरकार द्वारा, लेकिन अभी उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि किस तरीके से फिर हम शुरू करेंगे, किस पहले कौन से बच्चों को दिया जाएगा। अभी इसकी गाइडलाइंस आनी बाकी है। देश ने जहां 100 करोड़ के टीकाकरण के आंकड़े को छुआ, तो वहीं यूपी में 12 करोड़ 21 लाख के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। लेकिन इसके साथ में चुनौतियां आगे भी होंगी, क्योंकि कंप्लीट वैक्सीनेशन के साथ साथ अब बच्चों की वैक्सीनेशन की भी तैयारी है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी के राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अजय गई हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से 12.5 करोड़ के लगभग हम लोग पहुंच जाएंगे बहुत जल्द यूपी में, अभी कौन से चैलेंजेस मेजर बाकी है? क्योंकि कंप्लीट वैक्सीनेशन एक तरफ है और बच्चों का भी वैक्सीनेशन है, उसमें आप अपने आप को कहां पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं 100 करोड़ की वैक्सीनेशन जो भारत ने पूरी करी है उसके लिए मैं संपूर्ण भारतवासियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि ये वाकई प्राउडेस्ट पॉइंट है हमारे लिए, भारत के लिए। इतनी बड़ी पॉपुलेशन में हमने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया है। अगर आप कई देशों को इकट्ठा मिला ले तो भी 100 करोड़ नहीं बनता है। तो इतना बड़ा आंकड़ा बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए मैं भारत सरकार को और जो स्वास्थ्य कर्मी है जिन्होंने इसमें इतना काम किया है, उन सबको बधाई देता हूँ। अब जो दूसरी बात आपने पूछी कि यूपी ने, क्योंकि इसमें 100 करोड़ में एक मेजर कंट्रीब्यूशन किया है, और लेकिन अभी यूपी में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, अभी हमारे बचे हुए लोग भी काफ़ी ज़्यादा हैं और सेकेंड डोज भी बहुत ज़्यादा अभी बची हुई है, तो इसलिए अभी बहुत काम अभी बाकी है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि बच्चों की वैक्सीनेशन के बारे में अभी ये बताना है कि अभी एक दो वैक्सीन अप्रूव हुई हैं भारत सरकार द्वारा, लेकिन अभी उसकी कोई गाइडलाइंस नहीं आई हैं कि किस तरीके से फिर हम शुरू करेंगे, किस पहले कौन से बच्चों को दिया जाएगा। अभी इसकी गाइडलाइंस आनी बाकी है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे यूपी में करीब लगभग 7.5 करोड़ के आसपास 2 से 18 साल के बच्चे हैं। जैसे ही कुछ गाइडलाइंस प्राप्त होंगी हम उसके हिसाब से उनका टीकाकरण कर देंगे। सर, एक मेजर चुनौती शुरुआत में ये थी कि वैक्सीनेशन की अवेलेबिलिटी, उसके बाद जब वो सॉर्ट आउट हुई तो आप लोगों ने ग्रामीण क्षेत्र में मिनी क्लस्टर्स बना करके इसको बढ़ाया। अब अगर बच्चों के वैक्सीनेशन की बात करें तो डेटा के लिहाज से आप किस चरणबद्ध तरीके से हो सकता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में हमने देखा भी था कि जो नॉर्मल वैक्सीनेशन हुआ है 18 के ऊपर, उसमें भी कोमॉर्बिडिटीज, उसके बाद में 45 वर्ष आयु, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें प्राथमिकता कहाँ हो सकती है? सर देखिए, ये तो पूरी तरह से क्लियर तभी होगा जब भारत सरकार इसमें कुछ गाइडलाइन भेजेगी, लेकिन मुझे लगता है ये भी शायद फेजेस में ही होगा। हो सकता है कि पहले एक एज ग्रुप जो है स्कूल गोइंग एज ग्रुप, उसे एड्रेस किया जाए, लेकिन गाइडलाइन आने से पहले मैं इसके बारे में नहीं कह सकता हूं। लेकिन जैसी भी गाइडलाइन आएंगी उसके लिए, क्योंकि पहले हमने बहुत सारे, जैसे मीजल्स रुबेला का राउंड हुआ था, वो भी 15 साल तक के बच्चों को उसमें किया गया था, तो बहुत सक्सेसफुली वो किया गया था, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आएगी। इस तरह के मॉडल्स पर भी काम किया जा सकता है, स्कूल को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है और तमाम रेगुलर वैक्सीनेशन में भी जिस तरीके के ड्राइव्स चलते हैं उनको भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल, सिचुएशन के हिसाब से उसमें स्कूल भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन ये सब डिपेंड करेगा कि गाइडलाइन किस तरह की आती है, हमें किस ग्रुप को कितनी देर में करना है, उस हिसाब से होगा। एक और सवाल ये है कि जिस तरीके से सेकंड वैक्सीनेशन आप लोग की प्राथमिकता है, उसको कैसे पूरा करेंगे? टारगेट क्या रखा हुआ है नवंबर के अंत तक? अब कहाँ तक जाना है? देखिए, सेकेंड डोज के लिए हमने पहले भी, जैसे मैंने एक बार बताया है कि हम जो ICCC है हमारा, जो इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर है, वहाँ से हम कॉलिंग करवाते हैं। और इसके अलावा हम गांव में, तो पर्टिकुलरली हमारी आशा ANM जो मतलब गांव में जाती हैं, तो वो भी जो सेकेंड डोज जिनकी ड्यू होती है उनको बुलावा पर्ची वगैरह दे के उनको भी बुलाती हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा और माइक्रो लेवल पे जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब जो पॉकेट्स बची हैं उसमें बहुत थोड़े थोड़े लोग बचे हैं। तो अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम छोटे छोटे सेशंस लगा के, जैसे हो सकता है कई जगह हम स्प्लिट सेशन लगाएं, जैसे मिशन इंद्रधनुष में हम लोग करते थे, कि ऐसा भी हो सकता है कि 2-2, 3-3 घंटे के सेशन, दिन में 2-3 सेशन एक टीम लगाए, ताकि अलग अलग पॉकेट्स में जाके लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। 7-8 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कंप्लीटली वैक्सीनेटेड 100% तक पहुंच गए। यूपी उस तरफ कब बढ़ रहा है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने कहा कि इंडिया ने 100 करोड़ किया है तो कई सारे कंट्रीज मिला के इंडिया बनता है। इसी तरह अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी को स्टेट ना समझे, उसको एक कंट्री समझे, क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन, वर्ल्ड में 6वें नंबर पे अगर कंट्रीज की पॉपुलेशन है तो यूपी की पॉपुलेशन है। तो डेफिनेटली उसमें थोड़ा टाइम तो लग रहा है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम कम से कम फर्स्ट डोज से सभी को आच्छादित करते हैं। बिल्कुल, साफ तौर पर यूपी की तैयारी है कि दिसंबर तक सभी को पहला डोज खुराक मिल जाए। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर की भी तैयारियां जोरों पे है। हालांकि केंद्र की गाइडलाइंस का इंतजार है और उसके अनुरूप से ही यूपी में भी बच्चों की वैक्सीनेशन की जल्द शुरुआत होगी। लखनऊ से कैमरामैन हरीश कांडपाल के साथ अभिषेक मिश्रा।